बेचौरानी से मेरी शिकायत करेगी। तुझे नहीं मालूम है बेचौरानी वो जहरीली नागर है जिसका टसा हुआ पानी नहीं मांगता। चलता हूँ। सबसे पहले जीत के खुशी में दोस्तों ने पार्टी रखी है, चलकर पार्टी एंजॉय करूंगा। उसके बाद जैसे कि हमने सितवा से वादा किया है, कल 12 बजे जब मैं पीकर आऊंगा तब सितवा को अपने सीने से लगाऊंगा। कसम भगवान की, हमारा सीना खुशियों से गदगद हो जाएगा। अरे मैं क्या देखती हूँ कि बहू सीता मेरे कमरे की तरफ आ रही है। देख आने दो हरामजादी को। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि समझ में आ जाएगी। अरे बात क्या है बहू सीता मेरे कमरे में आई। आँखी से आंसू इतनी क्यों घबराई। अरे बहू सीता आखिर क्या बात है कि आपकी आंखों में आंसू? किसी ने कुछ कहा है? माता जी, अरे आपके पास माता जी शिकायत लेकर आई। मेरे पास? शिकायत लेकर आई हूँ। अरे आसमत मेरी बचा लीजिए, यही फरियाद दिलाई। बाबूजी का पैर छूना चाहा, उन्होंने सीने लगा बैठे। अरे बाबूजी का पैर छूना चाहा और उन्हें सीने लगा बैठे। अरे हरामजादे, पहले ये सोच क्या मैं तुझसे खराब हूँ? दिन भर में 5 बार मेकअप करती हूँ, 7 बार साड़ी बदलती हूँ और हरामजादी ये कह रही है कि तुम्हारे पति जी मुझे सीने लगा बैठे। कौन हरामजादी? बाबूजी का पैर छूना चाहिए, उन्होंने सीने लगा बैठे। अरे आपके पति हैं समझा दो, आपके पति हैं समझा दो। कहे तो इज्जत मत लूटे। पति है समझा दो, कहे तो इज्जत मत लूटे। हरामजादी, हमारा छिनार
कह रे पहले बता तुअर बाप दीना न थवा कतना धंधी से हम करे काला दा के पठाई से और क्यों रे भिख मांगे की बेटी क्यों रे भिख मांगे की बेटी क्यों रे भिख मांगे की बेटी तेरा सर मुंह न आई लगाती इंजाम पति पर मेरे हरामजादे सोना जैसा पति मेरा है और उसमें या छिनार हरामजादे इंजाम लगाती इंजाम पति पर मेरे करूं तेरी पिटाई बोल सास मैया मुझे नहीं मारिए हरामजादी तुझे मारू नहीं तो क्या करूं तेरी आरती उतारू सास मैया मुझे नहीं मारिए तो क्या करूं रे सास मैया मुझे नहीं मारिए ससुर से मेरी इज्जत बचा लीजिए बहू बेटी में फर्क है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं ससुर से मेरी इज्जत बचा लीजिए बहू बेटी में फर्क अरे मोरी मैया रे दैया अरे मोरी मैया रे क्या बात है जो कि आप अपनी आंखों से आंसू बहा रही हो मम्मी। हे बेटवा क्या करी हमारे कर में फूट गया सुबह हवे का अरे हे बात बेटवा। क्या है? बेटवा ये जब से नागिन घर में आई है या दीना न थव के नानी हमारे भाऊजी ये रंडिया जब से घर में आई है मैं कहती हूँ बहू सीता
मेरे लिए चाय बना दो। क्या मैं तेरे बाप की बिकान हूँ? झूठ मत बोलो माँ, मैं ये बात नहीं कहती। ए बेटवा, हाँ मम्मी। जब इससे कहती हूँ बहू सीता मेरे लिए गरम गरम चाय बना दो, क्या मैं तेरे बाप की बिकान हूँ? ओ बंटा ढार, तोहार माई कटहर खाबे रही आज, कटहर खाबे रही, कटहर बनाइस नहीं और वह कोवा खाबे नहीं है, तो ऐसे मारत यहाँ सीता का। लेकिन ये रेंडी अपने घर में सीख के आए हुए तो दीन न था का भाऊजी। ए मम्मी, ये हराम खोर तुमसे लड़ाई झगड़ा करती है, मारती है, बराबर बात करती है। दैया दैया मेरे जौन जनारी मरे माई। झूठ मत बोलो माँ, मैं ये बात कभी नहीं तुमसे करती हूँ, तुम झूठा है, मुझ पर पाप लगाती हो। ऐसा मत कहिए माँ, मैं जो कुछ नहीं कहती हूँ तुम झूठ क्यों बोलती हो? ए बेटवा, हमारे दिल का डाह कब उताया जाना था? कब बताएगी? हमारे आगे इरंडी का मार और तना मार कि मारत मारत का बेहुश कह रहा, तब वह हमार छाती जुड़ाए बेटवा, तो हार कसम आए न मार तो। क्यों परेशान हो? इस राम खोर को मैं इसकी नसीहत सिखा कर रहूंगा। नोच नोच कच्चे मांस खा डाल। घबराओ नहीं। क्यों रे हराम दादी? स्वामी, मैंने कसम खा तेरी ये औकात माँ को मैंने कुछ नहीं कहती। मेरे मम्मी से बराबर तुराबाद करती है। स्वामी मैं कुछ नहीं कहती हूँ। माँ मुझे झूठा पाप लगा रही है। अरे चुड़ैल, तक मैंने हमारा बेटवा कितना बढ़िया है, कितना सीधा है, अरंडे जैसा चुराया ले आए। मेरी मम्मी कहती है कि बर्तन मांझ का चाय बनाकर पिला दो बहू रानी, तो कहती हो तुम्हारे बाप की मैं। मेरे माते और लड़ाई तू कर ले लगी मेरे। मेरे माते और लड़ाई तू करने लगी, अक्ल मारी गई क्या तेरी बेशरम, तू गए सी सजा मैं तुझे कल मुही, ऐसी सजा कभी। भिख मंगे की औलाद तेरी इतनी बड़ी औकात हो गई कि मेरे मम्मी से बराबर। बापा दीना न थक स्कूटरों नहीं दी समका। स्वामी ने मैंने माँ को कुछ कहा है नहीं।
ये इल्जाम लगाती है ये। लगाती है खा के कहती कसम मैं भगवान की। भगवान की मुझ पे झूठा ये इल्जाम लगाती है माँ खा के कहती कसम अरे मम्मी, छोड़ो इस हरामजादी को। ये कमीनी हंटर खाते खाते बेहोश हो गई। दीना नथल के नाई नथु का भाऊजी इनका मारे दियो रंडो का। चलो चलो बेटा। मम्मी, दूध गरम है। ए बेटा वाह, तुम्हारे ताई हमार दूध हरदम गरम रहा था। मम्मी हेलो, हाँ भाइयों, ध्यान देने का मुकाम आ गया है। बिच्छू रानी, उसका बेटा बंटाधार दहेज के लिए सीता को इतना मारा कि बेचारी सीता बेहोश हो गई। जब धीरे धीरे होश में हुई तो अपने भैया भोला अपने पिता मास्टर दीनानाथ को याद करने लगी कि पिताजी ने आप तो कहा था कि बेटी सीता आपको विदा करवाने के लिए आपकी ससुराल जल्द आऊंगा, लेकिन आज तक आप दिखाई नहीं पड़े। किसके हाथ से संदेश भेजूं मेरे भैया के पास, अपने पिताजी के पास? कौन है हमारा यहाँ पर संदेश ले जाने वाला? भैया और बाबू, तुम कहाँ हो? मुझे कब बुलाने के लिए आओगे भैया? देखो मेरे सास और मेरे पति मेरी क्या हालत कर रखे हैं। या भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भैया को ये संदेशा आप भेज दीजिए ताकि मेरा भाई और मेरे बाबू मुझे बुलाने के लिए आ जाए। ओ चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे आए। सीता दहेज के लिए अपने ससुराल में सताई जा रही, मारी पीटी जा रही है।